हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मगध एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो अक्सर हम सोचते हैं कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें रटना है, लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि चैंपियन और एक आम इंसान में क्या फर्क होता है? फर्क किताबों का नहीं, जज्बे और फिटनेस का होता है। तो आज हम जिस सिलेबस को देखने जा रहे हैं वो कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, या वो चाबी है जो आपके स्वास्थ्य, ताकतवर और मानसिक रूप से विजेता आपको बनाएगी। तो अगर आपके शरीर में जान है तो ही आपके सपनों में उड़ान है। तो क्या आप तैयार है अपने लाइफ को बदलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल एजुकेशन का एक शानदार सफर। और सफर शुरू करने से पहले यहाँ पे जितने भी चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, इसके सिलेबस को पहले देख लेते कि इसमें क्या क्या आता है। केवल आपको यहाँ पे ये नहीं होता है कि कोर्स हम लोग को दिया गया ये चैप्टर एग्जाम में आता है तो सारा चीज हम लोग क्या करते जाए, पढ़ते जाए, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है, उस चैप्टर के अंदर क्या है, पहले हम लोग एक बार ओवरव्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और ये जितने भी सिलेबस है वो सारे के सारे आपके बीपीएससी टीआरई 4 में आने वाले सिलेबस है। और इसमें आपके एग्जाम में जो है वो टोटल आपके 5 ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे स्टेट के एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और पहला चैप्टर आ जाता है आपका यूनिट 1, और यूनिट 1 में क्या आ जाता है, यहाँ पे चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में बदलते रुझान और कार्य। तो इसमें हम जानेंगे कि आजादी के बाद जो है वो भारत में फिजिकल एजुकेशन जो है वो कैसे बदला। खेलो इंडिया प्रोग्राम, फिट इंडिया प्रोग्राम, ये सब आया। तो ये सब क्या क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम आए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कैरियर भी बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें हम ये देखेंगे कि स्पोर्ट्स में जो है वो कैरियर कैसे बनाए। तो सिर्फ खिलाड़ी बनकर ही नहीं, बल्कि आप कोच, एम्पायर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जिम ट्रेनर, ये सभी बनकर आप जो है वो नाम और पैसे दोनों कमा सकते हैं। इसमें क्या कैरियर है, फिजिकल एजुकेशन में क्या बदलाव हुआ है यहाँ पे आजादी के बाद, ये सभी चीज हम लोग इसमें यूनिट 1 में हम लोग क्या करने वाले, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे आपका आ जाता है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपका क्या आ जाता है, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ओलंपिक गेम्स का इतिहास क्या है, प्राचीन ओलंपिक क्या था, मॉडर्न ओलंपिक क्या था, दोनों का अंतर क्या है, कौन किसने, मतलब कि यहाँ पे जो ओलंपिक हुआ वो कब हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, उनके फादर कौन है, अभी जो ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, पहले जो ओलंपिक हुआ उसमें विजेता कौन है, ये सभी से आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ओलंपिक का झंडा, उसकी मसाल, 5 छल्ले, रिंग्स का मतलब क्या है, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिट 2 में। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे यूनिट 3। टोटल आपके 15 यूनिट है, सारे यूनिट को आपको क्या करते जाना, ओवरव्यू यहाँ पे देखते जाना है। तो यूनिट 3 में आ जाता है यहाँ पे योगा एंड योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लिविंग डिजीज। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आजकल कम उम्र में ही मोटापा, डायबिटीज, अस्थमा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी आपको यहाँ पे बीमारी आपको देखने को मिलती होगी। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कौन सा आसन जो है वो किस बीमारी को जड़ से खत्म करता है। जैसे शुगर के लिए जो होता है वो मुंडकासन होता है, या फिर मोटापे के लिए कपालभाति। तो ये जो चैप्टर है वो आपको अपना खुद का डॉक्टर बना देगी कि आपको कैसे स्वस्थ रहना है। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट 3 में देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट 4। और यूनिट 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यूनिट 4 आ जाता है आपका चैप्टर CWSN के लिए, शारीरिक शिक्षा और खेल। CWSN का मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो हमारे समाज में जो है वो दिव्यांग बच्चे भी है, तो उनके लिए भी खेल कैसे कराए जाए, यहाँ पे ये सभी चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। उन लोगों के लिए भी स्पेशल खेल होता है अलग से। स्पेशल ओलंपिक और पैरालंपिक्स क्या है, यही आपके इसके अंदर आएंगे। तो वो सब क्या है, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे यूनिट 4 में इस चीज को कवर करेंगे कि यहाँ पे स्वस्थ लोगों के लिए तो आपका यहाँ पे ओलंपिक्स तो होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो स्पेशल यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे खेल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये सभी हम लोग चीज इसमें देखने वाले, कौन कौन से खेल होते हैं, ये सभी चीज भी हम लोग यूनिट 4 में ही कवर करेंगे। यूनिट 5 आ जाता है हमारा शारीरिक फिटनेस से स्वास्थ्य, खेल और पोषण। तो इसमें हम लोग फिटनेस, वेलनेस और लाइफ स्टाइल में क्या अंतर है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। तो एक खिलाड़ी की डाइट जो है वो कैसी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन का क्या रोल है, मैच से पहले क्या खाए, मैच के बाद क्या खाए ताकि थकान ना हो, ये सभी चीज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस यूनिट में, यूनिट 5 में हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। शारीरिक फिटनेस, स्वास्थ्य, खेल और पोषण में हम लोग कवर करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं सारे ही चैप्टर को आप लोग अच्छे से ध्यान से सुन रहे होंगे। तो पहले एक बार हम लोग क्या करेंगे, सारे ही चैप्टर को अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सिलेबस को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे।
यूनिट 6 में क्या आ जाता है, परीक्षण, मापन और मूल्यांकन। तो इसमें शरीर को नापना, इसमें हम बॉडी मास इंडेक्स निकालना सीखेंगे, जिससे पता चलता है कि आप अंडरवेट है, फिट है या फिर ओवरवेट है। तो आप वो क्या कर सकते हैं, खुद से ही आप पहचान सकते हैं क्या आपका शरीर पतला है, गठीला है। गठीला का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन जब चैप्टर के अंदर देखेंगे तो मेसोमॉर्फ, और पतला मतलब कि एक्टोमॉर्फ या फिर भारी है, इंडोमॉर्फ है। ये सभी चीज आप पहचानना इस चैप्टर में आप क्या करने वाले, सीखने वाले हैं। फिर आ जाता है हमारा यूनिट 7। यूनिट 7 में क्या आ जाता है, तो यहाँ पे खेल में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के मौलिक आ जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या, ये जो है आपका जो चैप्टर 7 है वो आपका बायोलॉजी वाला हिस्सा है। इसमें जो है वो हमारा कंकाल तंत्र यानी कि हड्डियों का ढांचा कैसे काम करता है, ये सभी चीज, ये भी आपका एक इंटरेस्टिंग चीज है। आप खुद के बारे में, खुद के शरीर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। वैसे आपका इस फिजिकल एजुकेशन ही वैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आपका बॉडी खुद के बारे में, तो ये भी आपका एक इंटरेस्टिंग पार्ट ही आ जाता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे फेफड़े, दिल पर क्या असर पड़ता है, कैसे काम करता है, हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, यह सब जो है वो साइंस है। और इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप यहाँ पे समझेंगे। और ये भी आपका फिजिकल एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ हिस्सा है आपका बायोलॉजी। फिर यूनिट 8 में आ जाता है यहाँ पे खेल में किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के मौलिक। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि खेलों में फिजिक्स का इस्तेमाल, केवल खेलना ही नहीं, उसमें फिजिक्स का कैसे इस्तेमाल होता है, मूवमेंट, शरीर की मूवमेंट को समझेंगे, जैसे कि हाथ को मोड़ना, सीधा करना, ये सभी चीज हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ग्रेविटी और संतुलन मतलब कि गुरुत्वाकर्षण, संतुलन खेल में कैसे मदद करते हैं, जैसे कि कुश्ती में खिलाड़ी झुककर क्यों खड़ा होता है ताकि उसका बैलेंस बना रहे, ये सभी चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 8 में। फिर अगला यूनिट आ जाता है यहाँ पे यूनिट 9। उम्मीद करते हैं सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे, किसी भी प्रकार का आपको बोरिंग ना लग रहा होगा। यूनिट 9 आ जाता है मनोविज्ञान और खेल। तो मनोविज्ञान में आपका क्या, इसमें हम लोग क्या देखने वाले, तो खेल और दिमाग का कनेक्शन देखने वाले हैं। इसमें हम जो है वो पर्सनैलिटी मतलब कि यहाँ पे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे खेल इंसान का नेचर क्या कर देता है, यहाँ पे बदल देता है। खिलाड़ियों को जो टेंशन या फिर एंजाइटी होती है उसे मोटिवेशन और सेल्फ टॉक से कैसे दूर करे, यह जो है वो सिखाया जाता है इस चैप्टर में, यूनिट 9 में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चैप्टर यूनिट 10। और यूनिट 10 में आपका क्या आ जाता है, खेल में प्रशिक्षण और यहाँ पे डोपिंग। तो यहाँ पे हमारे लोग को क्या आ जाएगा, ट्रेनिंग के नियम, वार्म अप क्यों जरूरी है। बहुत से खिलाड़ी जल्दी जीतने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे नशीली दवाई लेते हैं। आप लोग देखते होंगे कि खिलाड़ी जो होते हैं वो जीतने के लिए क्या करते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे डोपिंग बोलते हैं। इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या यहाँ पे क्यों यहाँ पे बैंड है, इसे हम लोग विस्तार से जानेंगे कौन से चैप्टर में, यहाँ पे यूनिट 10 में। तो सारे चैप्टर आपके बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे यूनिट 11, खेल कूद में बच्चे और महिलाएं। तो बच्चों का शारीरिक विकास उम्र के साथ कैसा होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे तो उनका जो शारीरिक विकास होता है वो किस प्रकार से होता है। खेलों में महिलाओं की भागीदारी कम क्यों होती है, और लड़कियों के किन किन विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसे कैसे सुलझाया जाए, ये सभी चीज हम लोग क्या करने वाले, इस यूनिट 11 में हम लोग देखने वाले, खेलकूद में और बच्चे और महिलाओं वाले चैप्टर में, चिल्ड्रन एंड वोमेन इन स्पोर्ट्स में। फिर आ जाता है यहाँ पे यूनिट 12। यूनिट 12 में आ जाता है खेल कूद में परीक्षण एवं मापन। ये जो है वो आपका 12th लेवल के एडवांस टेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट जो कि स्कूल में होता है। बुजुर्गों के लिए यहाँ पे जैसे कि हमारे दादा दादी की फिटनेस नापने के लिए रिकली एंड जॉन टेस्ट यहाँ पे कराया जाता है। ये सभी क्या है, यहाँ पे ये सारे आपके टेस्ट जो है वो आपके यहाँ पे किसमें देखने को मिलेंगे, यूनिट 12 में देखने को मिलेंगे। आपके यहाँ पे क्या करवाए जाते हैं, यहाँ पे टेस्ट और मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, खेल कूद में परीक्षण एवं मापन, कौन कौन से टेस्ट होते हैं वे सभी इसमें हम लोग देखने वाले हैं। किनके लिए कौन सा टेस्ट है, बच्चों के लिए कौन सा टेस्ट है, जो बुजुर्ग होंगे उनके लिए कौन सा टेस्ट है, वो सारा आपका यूनिट 12 में देखेंगे। यूनिट 13 आ जाता है शारीरिक क्रिया और शरीर क्रिया, क्रिया विज्ञान और खेलों में चोट, फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। तो कौन से शारीरिक कारक हमारी ताकत और स्पीड को निर्धारित करते हैं। खेल के मैदान में चोट लगने वाली चोट जैसे कि मोच, खिंचाव, हड्डी टूटना, सबसे जरूरी आपका यहाँ पे फर्स्ट एड कैसे दें, RICE का नियम क्या है, मतलब कि रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन का नियम क्या है, ये सभी चीज को हम लोग क्या करने वाले, इसमें देखने वाले हैं। इसमें यहाँ पे फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स
नेक्स्ट आ जाता है हमारा चैप्टर यूनिट 14 बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जैव यांत्रिक और खेल। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो इसमें हम लोग न्यूटन के गति के नियम को खेलों में लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्या है नियम, सारे नियम न्यूटन के क्या है, ये सभी चीज हम लोग इसमें देखेंगे। फ्रिक्शन देखेंगे, फ्रिक्शन यहाँ पे जूतों में स्पाइक्स जो होते हैं, आप लोग देखेंगे कि जूते में स्पाइक्स पाए जाते हैं, वो क्यों होते हैं, कांटे क्यों होते हैं जूते में। स्पाइक्स का मतलब कांटे आप समझ सकते हैं, अगर जिनको ना समझ में आ रहा हो तो वो क्यों होते हैं यहाँ पे जूतों में प्रेजेंट, ताकि फ्रिक्शन क्या हो यहाँ पे बढ़े और हम लोग फिसले नहीं। बॉल को यहाँ पे प्रोजेक्टाइल यानी कि हवा में कैसे फेंके कि वो सबसे दूर गिरे, ये सभी चीज हम लोग को क्या करने वाले इस चैप्टर में हम लोग यूनिट 14 में हम लोग सीखने वाले हैं। यूनिट 15 और ये आपके यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का और यहाँ पे इस सिलेबस का ये लास्ट यूनिट होने वाला है, यूनिट 15, और इसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यूनिट 15 आता है आपका ट्रेनिंग स्पोर्ट्स, मतलब कि एक खिलाड़ी को तैयार करने के लिए 5 मंत्र होते हैं। कौन कौन से, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो इनको बढ़ाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि फार्टलेग ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, ये सभी चीज हम लोग डिटेल में यूनिट 15 में आप यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या किए, सारे 15 यूनिट का हम लोग सिलेबस यहाँ पे देख लिए कि कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में आपके 5 ऑप्शन आते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन रहता है और चौथा और पांचवा ऑप्शन क्या रहता है, सभी में कॉमन। चौथा ऑप्शन रहता है आपका मोर देन वन ऑफ द एबव और पांचवा ऑप्शन आता है आपका नन ऑफ द एबव रहता है। और यहाँ पे सारे 15 चैप्टर आपके क्या थे, यहाँ पे सिलेबस से रिलेटेड आपके थे। और ये वीडियो जो है वो केवल और केवल सिलेबस से रिलेटेड ही वीडियो रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी कोर्स परचेस किए और पढ़ना शुरू कर दिया, पहले जान तो लेते हैं उसका ओवरव्यू क्या है, उसके अंदर का थोड़ा सा इस चैप्टर में फिजिकल एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा सा आप इंटरेस्ट यहाँ बनेगा इसको पूरा सिलेबस को देखने के बाद, कि हाँ ऐसा ऐसा चीज होता है, यहाँ पे ये इंजरी होते है, इस योगा करने से ये हमारा क्या होगा, बीमारी ठीक होगा, हमारे शरीर कैसे काम करते हैं, ये सभी चीज को आपको क्या करना है, पहले आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में। उसके बाद आपको सारे चैप्टर को क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। तो दोस्तों देखा आपने, यह सिलेबस सिर्फ आपके पास होने के लिए ही नहीं, बल्कि ये आपको सुपर ह्यूमन बनाने के लिए। याद रखना, भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, लेकिन भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना असली बात है। और वो बनने की शुरुआत आज से, अभी से, और इसी सिलेबस को पढ़ने से होगी। तो अपनी एनर्जी को बचाकर मत रखो, इसे सही दिशा में लगाओ। तो आपका मन में अब सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि यह सब इतना डिटेल में, आसान भाषा में और बेस्ट नोट्स के साथ आपको कहाँ मिलेगा। तो आपको 10 जगह भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम आपके लिए तैयार किए एक कंप्लीट रोड मैप और पेश करते हैं यहाँ पे हमारा मगध एजुकेशन ऐप। और इस ऐप में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो इस ऐप में सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और क्या कर लेना है, यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इसका फायदा क्या है, तो इसके अंदर आपको दिखेगा फिजिकल एजुकेशन का मॉक टेस्ट 50+ आपको इसमें मॉक टेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये जो है वो किन के लिए है, तो जो भी बच्चे यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए है। और सारे चैप्टर जो भी अभी तक हम लोग चैप्टर देखे यूनिट 15 तक, वो सारे के सारे चैप्टर आपके इसमें क्या किए गए, कवर किए गए हैं। चैप्टर वाइज आपके मॉक टेस्ट मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको मिक्स टाइप कि जब आप 15 चैप्टर को पढ़ ले एक साथ, फिर जब आप रिवीजन करने के लिए जाए तो एग्जाम में आपका ऐसा नहीं होगा कि पहला चैप्टर आपका एग्जाम में नाम लिख कर आएगा कि हाँ एक कोई ये क्वेश्चन है तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट से, फिर चैप्टर फर्स्ट से 5 लगातार क्वेश्चन, फिर चैप्टर 2 से 6 लगातार क्वेश्चन। नहीं, एग्जाम में आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कभी यूनिट 6 से देखने को मिलेगा, कभी यूनिट 5 से, कभी यूनिट 3 से देखने को मिलेगा। मतलब मिक्स टाइप के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उस टाइप का भी आपका क्या होने वाला, यहाँ पे ओवरऑल आपका प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और इसमें आपको 50 मॉक टेस्ट, आपको 50+ मॉक टेस्ट, 50 मॉक टेस्ट नहीं 50+ आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट, मिक्स टेस्ट, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन, ये सभी आपके दोनों प्रेजेंट रहने वाले हैं। और इसका जो फी है वो कितना है, यहाँ पे 599 है, बहुत ही कम फी रखा गया है यहाँ पे। तो जिनको भी इनरोल करना है वो क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। अगर इनरोल करते समय किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे, इंक्वायरी नंबर क्या है, तो 9234912802, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो। और यहाँ पे सिंपल सा ये जो आपका फी है वो केवल और केवल यहाँ पे 24 आवर तक ही वैलिड रहेगा। बाद में इसका जो फी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो मौके बार बार दरवाजे जो है वो नहीं खटकाता था, अभी एक्शन लीजिए और अभी अपनी सफलता को क्या कीजिए, यहाँ पे तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अपनी सफलता की ओर चलना शुरू कर दीजिए। तो चलिए ऑल द बेस्ट है, मिलते हैं हम लोग अपने क्लास में। चलिए धन्यवाद। अगर यहाँ पे क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ जो भी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करे, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार वीडियो को उनके साथ शेयर कर देंगे, ताकि सबसे पहले यहाँ पे कोई भी कोर्स में इनरोल होने से पहले आप उस सिलेबस को यहाँ पे जरूर से जरूर देख ले कि आपका सिलेबस आप
आपके एग्जाम में क्या आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, ये सभी चीज को आप लोगों को एक बार यहाँ पे नजर लगा लेना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस क्लास में। हम लोग सभी लोगों को धन्यवाद, और क्लास को जरूर से जरूर ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग सिलेबस को अच्छी तरीके से देख पाए। धन्यवाद।